एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं मरकरी की बात करने वाली हूं क्योंकि मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं 23 ऑफ सितंबर को और वहां पर वो 10 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। अराउंड 18 दिन का ट्रांजिट रहेगा और मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं इन वर्गो। स्वयं की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, बहुत ही पावरफुल पोजिशन में मरकरी वहां पर काम करते हैं और मरकरी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देने भी वहां पर आने वाले हैं। उसके अलावा मरकरी का कंजक्शन हो रहा है विद सन एंड केतु। इसी समय जब मरकरी यहां पर होंगे इन वर्गो, 2 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स, जो कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, लगने वाला है। उसके अलावा मरकरी के ऊपर 7th एस्पेक्ट से राहु देख रहे हैं, 4th एस्पेक्ट से मार्स देख रहे हैं और 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं जुपिटर। मरकरी संगत के कारक हैं। इस समय केतु और सन की जो युति बन रही है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा मरकरी पर आने वाला है। 18 दिन के लिए सारे जोडिशन के ऊपर क्या असर होने वाला है बताने वाले हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। इस समय एरीज वाले अपनी पावर को ढूंढेंगे कि वेयर इज माई पावर। उसके अलावा आपकी अपॉर्चुनिटीज, उसके अलावा आपकी रूटीन चीजें या रूटीन कर्मा या आपका प्रारब्ध कर्मा, ऑलवेज डू थिंग्स। उसके अलावा इस समय आप डेफिनेटली इस समय बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस में भी जाने वाले हैं। कम्युनिकेशंस ऐसे लोगों के साथ जो कि आपका विजन सेट करेंगे। इस समय आपकी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे कि मेरे को मेरा विजन सेट करना है। जॉब की बात कर लूं, बिजनेस की बात कर लूं, पढ़ाई की बात कर लूं, रूटीन वर्क की बात कर लूं, क्योंकि सन साथ में है। और इसके लिए हो सकता है कि आप कुछ चीजों को छोड़ें और कुछ चीजों को पकड़े बिकॉज ऑफ द केतु इन्फ्लुएंस। इस समय एरीज वालों की एक और चीज है कि हो सकता है कि इस समय आपको सडनली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसकी वजह से आपको आपके घर से दूर जाना पड़े, कहीं और शिफ्ट होना पड़े, या फिर सडनली ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए या ऐसा कोई आपको करियर के लिए मिल जाए। चाहे किसी चीज की अपॉर्चुनिटी की बात कर सकती हूँ मैं, पढ़ने की, जॉब की, बिजनेस की। उस समय हो सकता है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है और आपके फादर के सपोर्ट सिस्टम की वजह से आप बहुत अच्छी जगह पर सेटल आउट हो सकते हैं। नया कोई लोन मत लीजिए। उसके अलावा किसी भी तरह की अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई भी काम इस समय आपको नहीं करना है, वो आपके लिए बेटर रहने वाला है। टाइम इज वेरी गुड। मरकरी बहुत अच्छे लेवल पर आपके यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे ना लोन नहीं लेने का है किसी भी तरह का। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 18 दिन में क्या असर होने वाला है। आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं मरकरी। टॉरस वाले सबसे टॉप पे जो चीज रहेगी वो है कि मुझे पैसा जोड़ना है, पैसा कमाना है और जोड़ना है। मुझे मेरा फ्यूचर ऐसे सेट करना है, या फिर मुझे इस तरह का कोई जॉब मिलना चाहिए, या मेरा विजन ऐसा होना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा अपने बैंक को भर सकूं। ठीक है। उसके अलावा इस समय आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत ज्यादा जाएंगे। इस समय आप गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों को बहुत ज्यादा ऑप्ट करेंगे। गवर्नमेंट का कॉलेज ज्वाइन कर लेना, गवर्नमेंट की के थ्रू कोई काम करना, या फिर इस समय आप हो सकता है कि कुछ ऑलरेडी से अगर वो काम कर रहे थे तो हो सकता है कि उसको छोड़ करके गवर्नमेंट की जॉब के अंदर आपकी एंट्री हो जाए। टॉरस वालों के लिए मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। यस, इस समय आप वो काम करेंगे या वहां अपना फ्यूचर सेट करेंगे या वो विजन आप लेंगे जिसमें कि आपको आपका मनी मैटर सॉर्ट करता हुआ नजर आए। यानी कि आपको वो काम चाहिए जहां कि आपको पैसा आए। ठीक है। उसके अलावा इस समय आप ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट जॉब की बात कर लूं, कोई गवर्नमेंट का कॉलेज की बात कर लूं, पढ़ाई भी है तो गवर्नमेंट में जाने की सोचेंगे। इस समय गवर्नमेंट से बहुत रिलेटेड करेंगे अपनी चीज को, बिकॉज ये जगह ऑलरेडी सन की है। सन ऑलरेडी से यहाँ पर बैठे हुए हैं 6th हाउस से, बट सन ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट दे रहे हैं। प्रमोशन हो सकता है, अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। उसके अलावा इसमें हो सकता है कि आप पुरानी कोई चीज को छोड़ करके नई चीज को ऑप्ट करें। दैट इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। जितना ज्यादा अपनी बॉडी को यूज करेंगे, अपनी वाइटलिटी को यूज करेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी तरह से आपकी समय अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। समय बहुत ज्यादा अच्छा है। अपने फ्यूचर को सेट कीजिए, यानी कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सेट कीजिए, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा इससे हो सकता है कि आपको कोई फेम भी मिले बड़े लेवल का, कहीं भी मिल सकता है, और अपनी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाइए। दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। 2nd हाउस का लॉर्ड भी है, 5th हाउस में आ रहा है, वेरी गुड टाइम फॉर टॉरस। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, 1st हाउस के लॉर्ड है आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। इस समय 200% आप कोई
बड़ी डील करेंगे रिगार्डिंग योर फिक्स असेट्स। नया मकान लेना, गवर्नमेंट द्वारा कोई मकान आपको पास हो जाना, गवर्नमेंट के द्वारा कोई आपको लोन पास हो जाना। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको आपके फादर से कोई बड़ा पैसा मिले, या फादर के मकान में आप सेट हो जाए या शिफ्ट हो जाए कैंसिल। इस समय आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको आपकी फिक्स असेट्स को संभालना है। घर का मकान ले सकते हैं, कोई आपकी कोई हेरिटेज का टाइम था तो हो सकता है वो आपके पास आ जाए। उसके अलावा इस समय आप अपना जो आइडियाज थे या जो आपकी जो प्लानिंग थी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि मुझे काम करना था, टाइम फ्यूचर का जो टाइम है उसको सेट करेंगे। फिक्स असेट्स ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, नया मोबाइल खरीद सकते हैं। कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई बड़ी चीज समय आपको मिल सकती है रिगार्डिंग फिक्स असेट्स। मान लीजिए कोई गाड़ी आपने ली थी या लेने का सोचा था, कैन बी पॉसिबल कि आपको लोन इसमें मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त आप घर से दूर रहेंगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी फिजिकली लेवल। बात करती हूँ मैं कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। अपॉर्चुनिटी की भरमार इस समय आपको मिलने वाली है, क्योंकि थर्ड हाउस ऑलरेडी से मरकरी का स्वयं का हाउस है इन कालपुरुषा कुंडली, ठीक है। और यहाँ पर मूल त्रिकोणा साइन में बहुत पावरफुल पोजीशन में मरकरी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस समय आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं रिगार्डिंग सम वर्क जो कि आपके आई कैन से अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, या कोई सपोर्ट सिस्टम आपको बड़े लेवल का मिल सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। कम्युनिकेशन पावर इस समय आपकी बढ़ेगी, कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको मिल सकता है। हो सकता है कि इस समय आपको कोई गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, या आप अगर ट्रिप भी लगाएंगे, ट्रिप का बड़ी जगह है ये, ट्रिप भी लगाएंगे तो गवर्नमेंट की वजह से लगाएंगे या कोई अपनी वर्क प्लेस की वजह से लगाएंगे। समय बहुत ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई विदेश यात्रा का प्लान बनाएं, या कोई पेपर वर्क छूटा हुआ था तो पेपर वर्क इस वक्त आपका कंप्लीट हो जाए। गवर्नमेंट के द्वारा कोई पेपर वर्क छूटा हुआ था, या हो सकता है कि इस समय आपके फादर विदेश यात्रा करें। इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। समय बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय हो सकता है कि आपको खर्चा करना पड़े, ठीक है। जब ट्रैवलिंग करेंगे डेफिनेटली खर्चा होता है। 18 दिन का छोटा पीरियड है, लेकिन समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है। इस समय आप जितना अपना कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे, कोई चीज के लिए अप्लाई करना था, गवर्नमेंट जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, स्किल्स को बढ़ाइए। इस समय आप अपनी एफर्ट्स को बढ़ाइए, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आइसोलेशन में जाना या बहुत कम बात करना ये आपके लिए बेटर नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज को खंगालिए, ढूंढिए कहाँ मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, अच्छा समय, बट खर्चा बढ़ेगा और ट्रैवलिंग विल देयर। लियोज वालों की बात करूं, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं सेकंड हाउस में। इस समय लियोज वालों का ये हाल है कि पैसा आएगा और आप जोड़ेंगे। मतलब इस समय आप जैसे ना कोई वेट कर रहे थे मनी का, इस समय आपके पास पैसा आएगा, आप कमाएंगे भी और जोड़ेंगे भी। चाहे वो आपकी इंक्रीमेंट हो, चाहे आपको नई जॉब मिल जाए, चाहे आपको गवर्नमेंट से रुका हुआ पैसा मिल जाए, फादर की तरफ से हेरिटेज मिल जाए, कोई सडनली आपके पास कोई बहुत बेड डेट पड़ा था वो सडनली आपके पास आ जाए, या फिर आपको कोई बिजनेस में बड़ा लेवल का प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस समय आपको पैसा आपके पास आने वाला है और आप उसको जोड़ेंगे। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं नया, और हो सकता है कि उसमें स्टार्ट करते ही आपको बड़े लेवल का प्रॉफिट हो जाए। अगर जॉब ढूंढ रहे थे तो इस समय आपको बहुत अच्छे पैकेज वाली जॉब मिल सकती है। इंक्रीमेंट विल बी देयर, गवर्नमेंट की जॉब भी मिल सकती है। इस समय आपका कद आपके नेटवर्क में बड़ा होगा। फैमिली में ऐसा इंसान जो कि रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और अपने घर को बहुत अच्छी तरह से रखता है, इस तरह का एक माहौल होता है, वो आप बनने वाले हैं। लियोज वालों के लिए समय मनी मैटर्स की अगर बात करती हूँ तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फादर का सपोर्ट ही मिलेगा, फादर के बिजनेस में भी जा सकते हैं, और वहां जाते ही आपने जैसे झंडे गाड़ दिए, मैं इस तरह काम करता हूँ। फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। इस समय मनी मैटर्स के लिए अच्छा है, सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी चीजें, लोन पास हो सकता है, डूबा हुआ पैसा निकाल के ले आएंगे आप इस समय। गुड टाइम, वेरी गुड टाइम, ठीक है। और एक कैलकुलेटिव इंसान होता है ना, जो एक कैलकुलेशन के साथ चलता है, उसकी एक बैलेंस शीट होती है, इस तरह की एक सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगी चीजों को। चीजें जो उलझ रही थी ना वो सॉर्ट करेंगे। टाइम बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर। कर्म कीजिए अपनी फैमिली के लिए और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर का ध्यान रखिए कि ज्यादा बेटर आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। टाइम इज वेरी गुड। लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, आपके लिए ट्रांजिट करें 12th हाउस में। मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल इन 12th हाउस। स्पाइसेस में डेबिलेटेड होते हैं, बट हाउस वाइज वो डेबिलेटेड है, बस राशि वाइज वो एग्जॉल्टेड है, ठीक है।
इस समय हो सकता है कि आप, और सन वहां पर है, केतु वहां पर है, इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाए और सडनली आपको उसकी वजह से आपके बिजनेस में, जॉब में कुछ कट ऑफ हो जाए, या सडनली आपको ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना वाइटलिटी लगानी पड़े, मेहनत लगानी पड़े। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं जो वाइटलिटी है, मेहनत है, फिजिकली मेहनत है, दिमाग है, कैलकुलेशन है, या आपका प्रारब्ध कर्मा है, उसमें सडनली बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि आपको, आपका अगर बिजनेस है, जॉब है, पढ़ाई है, वहां पर आपको कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ रहा है और वो सारी जो मेहनत है वो लॉस में भी जा रही है, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव हो रहा है इस बार। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं आप अगर विदेश यात्रा की सोच रहे हैं तो इस समय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, या विदेश में आपका कोई जॉब है, या विदेश में आपका बिजनेस है, या पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, तो सडनली आपको यह कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ रही है, या कभी गवर्नमेंट का कोई पर्चा आ गया, कहीं कोई हर्डल आ गया, कहीं कोई चीज रुक गई, कहीं कोई चीज पेपर वर्क इनकम्प्लीट रह गया है, इस तरह की चीजें आपको इस समय हो सकती है। उसके अलावा अगर इनकम टैक्स देना था तो उसे दे दीजिए। कोई किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई चीज इनकम्प्लीट थी तो इस वक्त आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। नई चीजों में हाथ मत डालिए, नए रिस्क मत लीजिए, किसी भी तरह का, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, मनी मैटर्स, अवॉइड दिस। और उसके बाद अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। 12th हाउस में आपके सोलर एक्लिप्स भी लगे 2 अक्टूबर, माइंड। स्कॉर्पियोस वालों की बात करी हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस में। टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, राइट। बट इस समय हो क्या रहा है कि आपको चीजें जो सडन बदल रही है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, इस समय हो सकता है कि आपको इंक्रीमेंट मिले, कुछ अच्छा पैसा आपके पास आए, रूटीन इनकम स्टार्ट हो जाए कि डेली मुझे पैसा आ रहा है, ठीक है, या डेली मुझे काम करना पड़ रहा है। इस तरह की चीजें आपकी जिंदगी में आ सकती है और दिस इज वेरी गुड। लेकिन वो चीजें बदलने के बाद आपके पास आइए, केतु भी साथ में है। सडनली हो सकता है कि आपका नेटवर्क छूटे, दूसरा नेटवर्क आए, एक जॉब छूट के दूसरी जॉब आ जाए आपके पास में, बट चीजें प्रॉफिटेबल है क्योंकि 11th हाउस है, डिजायर प्लेस है। ठीक है, उसके अलावा इस समय सडनली चीजें बदलने की तैयारी में है क्योंकि मरकरी आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है, ट्रांसफॉर्म करके चीजें आपके पास लेकर के आ रहे हैं। इस समय आप जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। स्कॉर्पियो है, अगर आप उसके अलावा अपनी जो चीजें है ना, जितना नेटवर्क उसको यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए, लोगों से बात कीजिए, चीजों को बढ़ाइए, प्रारंभिक कर्मा को स्ट्रांग बनाइए, वाइटलिटी को स्ट्रांग बनाइए। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब तो ये फ्रूटफुल रहेगा। अदरवाइज ये जो चीजें बदल रही है वो हो सकता है कि आप एक्सेप्ट ना करें। सडनली जब ट्रांसफॉर्म होता है तो हम कहें कि नहीं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन पसंद नहीं आ रहा, तो ये आपको पसंद करना पड़ेगा। बट यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट रिगार्डिंग योर रूटीन थिंग्स। इससे आपकी रूटीन चीजें बदलेगी, बट इसकी वजह से आपको हो सकता है कि एक अच्छा नेटवर्क भी मिले। उसके अलावा आपकी गवर्नमेंट में या समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठित, एक होता है ना कि प्रतिष्ठा वाला इंसान है, अच्छी इमेज बन सकती है। अपने इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर आइए, ज्यादा बेटर है। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 10th हाउस में। इस समय आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल पर स्टेबिलिटी फील करने वाले हैं। इस समय आपको अथॉरिटी लेवल का बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा क्योंकि सन भी साथ में बैठे हैं, केतु भी वहां पे। हो सकता है आपको कहीं और प्रमोशन हो जाए, तो ट्रांसफर हो जाए, ट्रैवलिंग करनी पड़े इन बिजनेस या जॉब। इस वक्त गवर्नमेंट जॉब के अच्छे चांसेस हैं। कोई बड़े लेवल की पोस्ट मिलने के बाद हो सकता है कि आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, बट यू फील वेरी मच, मतलब यू फील गुड क्योंकि आप चाहते थे उस पोस्ट के लिए। अगर आप बिजनेस में है तो भी समय बहुत अच्छा है। इस समय आपकी पब्लिक इमेज ही बढ़ेगी कि इस इंसान के पास इतनी अच्छी पोस्ट है। पॉलिटिक्स में है तो भी समय बहुत अच्छा है। घर से दूर रहेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, चीजें कट होकर के आपके पास आ रही हैं, घूमने का समय है। लेकिन ये समय आपके बहुत अच्छे लेवल पर एक सेट हो जाने का समय है। एक फाउंडेशन आपकी तैयार हो जाएगी कि आपके फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं। अभी करियर की बात कर लूँ, आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, जॉब, बिजनेस या पढ़ाई, तीनों चीजों की बात कर रही हूँ। ठीक है, हो सकता है इसे प्रारंभ करना बढ़े, मेहनत ज्यादा हो, पर चीजें अच्छी हो रही है। सन साथ में है, अथॉरिटी लेवल का बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, फादर का भी सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिए भी समय अच्छा है। वेरी गुड टाइम फॉर यू। 10th हाउस में दोनों बैठे हुए हैं, मरकरी की बात कर लूँ, सन की बात कर लूँ, दोनों बैठे हुए हैं 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं और वही वर्गोस में आपको नई अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, वो भी आपको एक स्टेबिलिटी के साथ। टाइम इज गुड, लेकिन काम करने के लिए स्टार्ट हो जाइए, यानी तैयार हो जाइए।
क्योंकि ये जगह कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे सैटर्न है, तो सैटर्न कर्म तो कराएगा, उसके बाद ही फल देगा। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके ये 6th हाउस में। 6th हाउस में ही आपके सोलर एक्लिप्स लगेगा और यहाँ पर दोनों प्लैनेट, इन तीनों प्लैनेट बैठे हुए। इस समय आपको सबसे पहले तो आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपको इस समय आपकी ज्ञान, नॉलेज, उसको साथ में लेकर के चलना है क्योंकि ये जगह जुपिटर की है, तो यहाँ वैसे भी जुपिटर के रूल्स रेगुलेशन चलते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी से आपके वर्गो है और मरकरी भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समय आप कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे रिगार्डिंग योर जॉब की बात कर लूँ, आपके पढ़ाई की बात कर लूँ या आपके ज्ञान की बात कर लूँ या आपके बिजनेस की बात कर लूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान, यहाँ रूल्स रेगुलेशन जुपिटर के हैं और यहाँ मरकरी आ गया, एक टीचर की जगह पे एक छोटे बच्चे को बिठा दिया गया है, तो वो इस तरह की चीजें ऑप्ट कर सकता है जो कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लमेटिक करे। वो मेच्योरिटी वाली लेवल आपको लेकर के आनी पड़ेगी, जो कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है। इस समय आपको जो भी गुरु मिलेंगे या जो भी आपको सिखाने वाले मिलेंगे, वो या तो कि केतु भी है वहां पर, या तो जो पहले थे वो कट होकर के नए गुरु मिल गए। हो सकता है कि वो आपको प्रॉपर वो ज्ञान ना दे सके या पाथ ना दिखा सकें और आप एक चाइल्डिश हरकतें करें कि ठीक है, इट्स ओके, जो जॉब मिल गई मैं ये पढ़ाई कर लूंगा, मैं आगे से बढ़ जाऊंगा। डोंट डू इट, बी मेच्योर। सर मेच्योरिटी की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है और उसकी वजह से हो सकता है कि आप जैसे कि मेच्योर होने के बाद मुझे ये भी पढ़ाई करनी है या मुझे ये बिजनेस कर लेना है, उसकी वजह से हो सकता है कि आप अनचाही लोन ले लें, अनचाही आपका प्रारब्ध कर्म बढ़ा लें या अनचाही आप इस तरह की चीज़ों को ऑप्ट कर लें जो कि आने वाले टाइम में आपको तकलीफ देती है। सब भी यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर मरकरी बैठे हैं और केतु बैठे हैं, तो इस समय आपका ये हाल हो रहा है ना कि मुझे मेरे वो जो धर्म है उसकी तरफ ध्यान देना ही है। केतु का तो अपना खुद का धर्म स्टार्ट कर लेते हैं, वो सन भी है, सन तो राजा है और उसके बाद मरकरी और आ गए चाइल्डिश, तो वो सब चीज़ें मिलकर के आपको कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी की तरफ लेकर के जा सकती है। इस समय आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना अपना ज्ञान, अपने नॉलेज का ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने जो गुरु हैं, जो गाइड हैं, उनको सीरियसली लेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। एंड वॉच योर हेल्थ ऑल्सो। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांसफर करेंगे ये 8th हाउस में। 8th हाउस में ऑलरेडी केतु है, सन है और अब वहाँ मरकरी भी आ गया। इस समय आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी या आपकी जो पढ़ाई है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इस समय सडनली कोई रूटीन चीज़ें है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप रूटीनली करते थे या आपको करनी थी, प्रारब्ध कर्मा, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, सडनली हो सकता है कि आप उसको लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं और उसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज है उससे प्रॉब्लम आ सकती है। सडनली चीज़ें कट हो सकती हैं आपके हाथ से। 8th हाउस है, ठीक है, और मरकरी आपका 5th हाउस का लॉर्ड भी है और 8th हाउस का लॉर्ड भी है। इस समय आपका मैनेजमेंट जो है वो खराब हो सकता है। हर चीज़ को जो मैनेज करता है, वर्गो इज ए मैनेजर और ऑफ योर लाइफ, ठीक है, आपका लोन मैनेजर है, आपकी बीमारी का मैनेजर है, आपकी रूटीन चीज़ों का मैनेजर है, तो वो मैनेजर जो है वो 8th हाउस में जाके बैठ गए। अब आपसे मैनेजमेंट नहीं होगा। सन भी साथ दे रहे हैं, वाइटैलिटी भी वहाँ साथ में चलेगी, सन 7th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। उसके अलावा केतु इज देयर। कहीं ना कहीं आइसोलेशन वाली जो स्थिति है ना वो प्रगाढ़ बनने वाली है। इस समय आप अपने जो भी फैसले हैं, जो भी आइडियाज है, जो भी आपके जो करंट विचार है, रेगुलर जो आते हैं मरकरीज विचार, उनको बहुत समझ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका थोड़ा सा भी गलत फैसला आपको बहुत हाई लेवल पर आपका फ्यूचर खराब कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर खराब कर सकता है और आपका विजन जो है वो सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सन भी तो यहाँ बैठे हुए हैं। अथॉरिटी लेवल से लड़ाई झगड़ा कर लेना, गवर्नमेंट से कोई पंगा ले लेना, फादर के अगेंस्ट जाना, अपनी रूटीन इनकम के, रूटीन चीज़ों के अगेंस्ट जाना या अपने प्रारब्ध कर्मा को नहीं निभाना प्रॉपर तरीके से, इन सब चीज़ों से हो सकता है कि आपको बड़े लेवल का लॉस हो जाए एंड यू फील आइसोलेटेड। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, पावरलेस हो गया आप इस समय। तो अपने जो फैसले हैं उनको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। क्रिएटिविटी को उजागर कीजिए, थॉट प्रोसेस सोचिए कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। समय अच्छा नहीं है आपका, बट इस समय आपको ट्रांसफॉर्म भी तो कर रहे हैं तीनों प्लैनेट बैठकर। ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको, और ट्रांसफॉर्म करने का सही तरीका ये है कि अपने आप को फ्लो के साथ छोड़ दीजिए, वो आपके लिए बेटर होता है। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा समय आपके, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कि पार्टनरशिप के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा समय।
केतु ऑलरेडी से वहां बैठे हुए हैं, सन ट्रांजिट कर रहे हैं, सन आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं, और आ गए हैं अब वहां पर मरकरी। मरकरी का 7th हाउस का ये रिलेशन है कि कर्ण और मरण इंसान होता है, यानी क्या तो करूं या मैं मरूं। यहाँ पर बिल्कुल भी रिलेशनशिप का जो है ना मतलब ना फ्रूटफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बहुत ज्यादा तरीके से अपने रिलेशनशिप को संभालना पड़ेगा। इस समय आपका थोड़ा सा भी कोई ऐसा फैसला, डिसीजन जल्दीबाजी में, गुस्से में या इन्फ्लुएंस होकर के अगर आपने लिया तो आपको बड़े लेवल का प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, या सडनली आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, या सडनली आपका पार्टनर के साथ में एक कट ऑफ हो जाए बड़े लेवल का। फिजिकल कट ऑफ की बात कर रही हूँ, केतु भी तो बैठा है, केतु के फिजिकली जो आपकी चीज़ है उसको इन्फ्लुएंस वो करता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो राहु के पास है, फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है। इस समय आपको कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, या कोई बड़ी डील कर रहे हैं, या अपने जॉब में जंप कर रहे हैं, उन सब के लिए बेटर चीज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब बात करती हूँ रिलेशनशिप की तो वहां पर चीज अच्छी नहीं है। जॉब बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया जगह टाइम है ये, नो डाउट, 7th हाउस है आपका, लेकिन रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु है, कट कर रहे हैं। तीनों प्लैनेट बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को नहीं मानते, रिलेशनशिप के अगेंस्ट चलते हैं। केतु कट करता है, डिटैचमेंट करता है, सन इज देयर, सन की इगोइस्टिक प्रॉब्लम रहती है, और मरकरी जो कि वर्गों में है बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, दे आर नॉट मेड फॉर लव। तो इस समय आपके रिलेशनशिप को संभालने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसके अलावा नया काम अगर आप कर रहे हैं, नया कोई रिलेशन भी बना रहे हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मरकरी ट्रांजिटिंग इनटू वर्गो। 2 प्लैनेट का तो उसको कंजक्शन है, उसके अलावा वहां पर सोलर एक्लिप्स भी लगने वाला है। तो अपने प्रारब्ध कर्मा को कीजिए, उसके अलावा भी एनर्जेटिक। अगर आप इन चीजों से मुंह मोड़ेंगे तो आपको बड़े लेवल का लॉस हो सकता है। प्रारब्ध कर्मा की जगह होती है ना वर्गो, इस बात का ध्यान रखिए। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए ट्रांजिट करें आपके 1st हाउस में। 1st हाउस में आपके ऑलरेडी से केतु है, सन है, और अब वहां पर मरकरी आ जाएगी। कहीं ना कहीं वर्गोस वालों को इस समय आप सबसे पहले तो आप लोग को लगेगा कि आप सबसे ज्यादा इस वक्त एक पावरफुल इंसान हैं। आपको आपकी पावर इसमें फील हो सकती है। उसके अलावा क्योंकि खुद के 1st हाउस का लॉर्ड है, 1st हाउस में आ रहा है, एक्सॉल्टेड है, बहुत ही उच्च लेवल पे काम कर रहा है। उसके अलावा इस समय आपका करियर, उसमें आप बड़े लेवल का बूम लेकर के भी आएंगे। इस समय आपका जो दिमाग है, आपके जो विचार है, आपका जो प्रारब्ध कर्मा है, उसको नए आयाम मिलेंगे। इस वक्त आपका जो भी मुझे ना कि मेरी प्लानिंग थी, मुझे करना था मेरी जिंदगी में, उन सब चीजों को इस वक्त एनहेंस करेंगे कि मुझे काम करना था, मुझे वो काम करना था। उसके अलावा सन साथ में है, कहीं ना कहीं सन आपको इतने हाई लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं कि इस समय सन आपको एक बड़ी लेवल की वाइटलिटी दे रहे हैं। लेकिन इस समय थोड़ा सा आप बहुत ब्लंट तरीके से भी बात कर सकते हैं, ब्लंट तरीके से काम कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर पे काम करें, क्योंकि वर्गोज है, ठीक है, और केतु वहां पर है, तो वो स्वयं अपने दिमाग से अपने हिसाब से काम करता है। उसके अलावा इस समय आपका प्रारब्ध करना पड़ेगा। आप थोड़ी चिंता में जा सकते हैं कि मुझे रूटीन जो काम है, या उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे सकता है। कैन से समय बहुत ज्यादा आपका अच्छा है, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपकी विजेता है, यानी कि आपकी आई कैन से विक्ट्री है। लेकिन एक सबसे ऊंची चीज ये है कि इस समय आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है जो बेसिक जो चीजें हैं उससे आप कट ऑफ होकर के आगे बढ़े। इस वक्त आपके करियर को आप नए आयाम देंगे। समय करियर को सेट करने का भी है और स्वयं की पर्सनैलिटी को बदलने का भी है। ट्रैवलिंग इज देयर, कट ऑफ कैन बी पॉसिबल इज देयर, बट वाइटलिटी इज देयर एंड पावर इज देयर। तो वर्गोस वालों को इस समय, और अब एक्लिप्स भी लगेगा, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकली पावरफुल फील इस समय आप करने वाले।